हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे पाठ मातृभूमि। तो शुरू करते हैं वीडियो। कविता है ये, इसको आप लयात्मक रूप में गा सकते हैं। इसे कहीं कहीं स्कूलों में बच्चे प्रार्थना के रूप में भी गाते हैं या फिर समूह गीत के देशभक्ति गीत के रूप में भी गाते हैं। तो इसे चलो स्टार्ट करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो ये कविता थी बच्चों सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित। तो जिसमें जो है भारत, हमारा देश जो है भारत, उसका वर्णन किया गया है। और आगे पढ़ते हैं। इसमें कवि से थोड़ा सा परिचय करा दे। सोहनलाल द्विवेदी जो कि एक प्रसिद्ध कवियों में से इन्हें माना जाता है, गिना जाता है। और लगभग 125 साल पहले इनका जन्म हुआ था, जिस समय 125 साल पहले भारत पर अंग्रेज़ों का क्या था, शासन था। तो उन्होंने अपनी लेखनी यानी कि अपनी कविताओं में, कहानियों में जो भी था, जो भी उनकी रचनाएं हैं, उनमें किनका अंग्रेज़ों का विरोध किया है। और इनने जो है देशभक्त कवि थे एक। तो इनकी जो कविता है उसमें जो है देशभक्ति छलकती है, ठीक है। और भारत के गौरव का गान करना इन्हें बहुत प्रिय था। तो उनकी रचनाएं और भी इसमें लिखी हैं कि बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सब सोहनलाल द्विवेदी जी की कविताएं हैं या रचनाएं हैं। अब पाठ से पढ़ते हैं। पाठ में आगे क्या है, आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो मेरी समझ से है, ठीक है बच्चों, मेरी समझ से। अब आपकी समझ से क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपने ये तारांकित कर देना है, तारे का निशान लगाना है। तो हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, तो हिंद महासागर के लिए कौन सा है, चरण नहीं आया है, हिमालय भी नहीं आया है, वंशी भी नहीं आया है, सिंधु आया है। कौन सा है, सिंधु आया है बच्चों। तो हिमालय जो हमारा ये हिंद महासागर है, इसका नाम भारत के नाम पर पड़ा है हिंद महासागर। उससे पहले इसको
सिंधु सागर भी कहा जाता था। तो यहाँ पर कवि ने जो है वही प्राचीन नाम यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो है हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है हमारे पास, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी का वर्णन किया गया है? भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है? वैसे तो इसमें सब कुछ किया गया बच्चों, ये भी किया गया, ये भी, लेकिन पूछा है आपसे कि मुख्य रूप से किसका किया गया। तो मुख्य रूप से आपने देखा कि इसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता जो है उसका वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ पर स्टार का निशान आप यहाँ लगाएंगे। भारत की अमराइयाँ घनी हैं, तो अमों के पेड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, हिंद महासागर के बारे में, हिमालय के बारे में, सबका वर्णन इसमें है। तो ये सब क्या है? भारत की प्राकृतिक सुंदरता। तो आगे चलते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपको बता दिया मैंने कि किस लिए चुने, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं बच्चों के साथ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं कि इसमें लिखा है मिलकर करें मिलान। ठीक है, तो ये शब्द हैं और ये अर्थ हैं, उनके संदर्भ दिया गया। हिमालय, हिमालय क्या है बच्चों? हिमालय एक पर्वत है ना। क्या है? पर्वत है। तो इसमें देखिए कहीं पर आया है, देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर फैला पर्वतमाला, तो ये इसके साथ मिलान होगा हिमालय के साथ। ठीक है, उसके बाद है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी माने होता है बच्चों तीन नदियां जहाँ पर मिलती हैं तो उनको कहते हैं हम त्रिवेणी। तो त्रिवेणी आ जाएगा तीन नदियों की मिली हुई धारा, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पर मिलती है ना, तो प्रयागराज जहाँ पर कहते हैं उसे त्रिवेणी भी कहते हैं। ठीक है, और मलय पवन, मलय पवन दक्षिणी भारत में हमारे चलने वाली एक पवन है। ठीक है, जो सुगंधित वायु फैलाती है, बहुत सुगंधित पवन होती है। और सिंधु, तो सिंधु आपको मैंने बताया था कि जो है बीच में हम हिंद महासागर को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, कहीं दिया है समुद्र और एक नदी का नाम। ठीक है, सिंधु एक नदी का नाम भी है और ये समुद्र का नाम। गंगा यमुना क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदियाँ आ जाएंगी। रघुपति आपको पता है, रघुपति राघव राजा राम, तो श्री रामचंद्र का नाम भी रघुपति है। और श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन थे? जिन्होंने क्या किया? भगवत गीता लिखी। ठीक है, एक इसमें कहा है ये वसुदेव, इनके पिता का नाम क्या था? वसुदेव। तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो है श्री कृष्ण का आ जाएगा। सीता कौन थी? तो सीता के लिए क्या है यहाँ पर शब्द? जनक की पुत्री। देखो सीता माता के पिता का नाम जनक था, उनकी पुत्री को जानकी कहते हैं, सीता कहते हैं। गीता, गीता क्या है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रसिद्ध हमारा जो है प्राचीन ग्रंथ है भगवत गीता, तो यहाँ पर आ जाएगा। और गौतम बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का न्याय वो दिखाया, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे। ठीक है, तो आप समझ गए। अब चलते हैं आगे। पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। तो कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, कहा है। तो वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इससे आप क्या समझे बच्चों? वह युद्ध भूमि मेरी, भारत क्या है हमेशा जो है भारत में कई युद्ध हुए, महाभारत का युद्ध हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध हुए। ठीक है, मराठों के बीच में युद्ध हुआ और जो है क्या मुगलों का युद्ध हुआ। तो जो है हमेशा भारत में युद्ध काफ़ी हुए। तो वो युद्ध भूमि कौन सी है? भारत माता जो है युद्ध भूमि के नाम से भी जानी जाती है। वो युद्ध भूमि कवि कह रहा है मेरी है। वह बुद्ध भूमि, जिन्होंने जो यहाँ पर दया, प्रेम और अहिंसा का मार्ग हमें दिखाया गौतम बुद्ध ने। तो गौतम बुद्ध का जन्म भी भारत में हुआ, इसलिए वो बुद्ध भूमि भी मेरी है। कहा वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो वो मेरी मातृभूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया। ठीक है, अब आगे है सोच विचार के लिए। तो कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, कहा है। आप इसमें जो है पहले कविता को पढ़ना। कोयल कहाँ रहती है? तो हमने देखा था कि जो है कोयल कहाँ रहती थी? अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है ना, अमराइयाँ। तो अमराइयाँ किसे कहते हैं? आम के बगीचों को कहते हैं, आम के बगीचों को
अमराइया कहते, तो आप क्या लिखोगे, आम के बगीचों में कोयल रहती है, ठीक है। और तन मन कौन संवारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती। मलय पवन जो है दक्षिण भारत की हमारी पवन जो है अपनी क्या नाम कहते हैं, सुगंध से हमको संवारती है, ठीक। झरने कहाँ से झरते हैं, तो झरने अनेक झरते, तो कहाँ से झरते हैं, हिमालय से, ठीक है। जिसकी पहाड़ियों में, पहाड़ियाँ कहाँ हैं, उत्तर भारत में बहुत सारी पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वतों की बात की गई है यहाँ, तो वहाँ से झरने झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया बच्चों, यहाँ पर लिखा था बंशी, श्री कृष्ण ने सुनाई बंशी। और पुनीत गीता, पुनीत माने पवित्र होता है, तो पवित्र गीता, तो ये दो आ जाएंगे, ठीक है। क्या सुनाई, बंशी और गीता। गौतम ने किसका यश बढ़ाया, गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, किसका, भारत का, ठीक है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया का लिखा है ना उसमें, तो किसका सुयश बढ़ाया, भारत का। अब है नदियाँ लहर रही हैं पग पग छहर रही हैं, तो लहरने का अर्थ होता है हेलोरे लेना, मौज उमंग वेग जोश। और छहर का अर्थ बताया है बिखरना छितराना छिटकना फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो कहाँ कहाँ छटा छहर रही है बच्चों, छहरने का मतलब आपको क्या बताया है, बिखरना, ठीक है। जहाँ जहाँ नदियाँ नदियाँ पत्थरों से टकराती हैं, नदियाँ पत्थरों से टकराती हैं, पत्थरों से टकराती हैं, या फिर जहाँ जहाँ झरने झरते हैं, झरने जो है ऊपर से बड़े वेग से गिरते हैं, तो पानी क्या होता है, फैलता है, क्या होता है, फैलता है, ठीक है बच्चों। तो पानी फैलता है, एक मिनट बच्चों आगे बढ़ गए हम। हाँ, तो जो है पानी जब जो है फैलता है तो उसको क्या कहते हैं, अलग अलग बिखरता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम छहर रहा है, ठीक है बच्चों। फिर लिखा है किसका पानी लहर रहा है, तो नदियों का पानी लहरता है ना, नदियों का पानी लहरता है, नदियों का पानी आ जाएगा यहाँ पर, लहर रहा है। अच्छा आगे क्या है, कविता की रचना, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, लिख देखिए यहाँ पर आ गया ना, नदियाँ लहर रही हैं, तो किसका पानी लहर रहा है, नदियों का, यहाँ पर आपको सही आ जाएगा। अब आगे है यमुन शब्द, यहाँ जो है यमुना के लिए प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि कवि जो है अपने तुकांत के लिए और गति यति लय और तुकांत युक्त रचना को क्या कहते हैं, हम छंद कहते हैं या काव्य कहते हैं। तो वहाँ पर प्रयोग करने के लिए किसी शब्द को छोटा या बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर यमुन का अर्थ हुआ यमुना, ठीक है। तो अब क्या है, आपको जो विशेष बातें दिखाई गई हैं उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए, जैसे सबसे ऊपर इस कविता को एक शीर्षक है, ठीक है। तो मिलान, यहाँ पर क्या है, मिलान करना है, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को वो इसमें मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया स्तंभ 1, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो जन्मभूमि मेरी जहाँ मैंने जन्म लिया है, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माता के समान है। चिड़ियाँ चहक रही हैं मस्त हो मस्त झाड़ियों में, तो यहाँ पर झाड़ियों का मतलब है यहाँ आम के घने उद्यान हैं, ठीक है। सॉरी ये इधर आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये यहाँ चिड़ियाँ चहक रही हैं हो, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गा रहे हैं, और अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। तो आम के यहाँ पर बगीचे हैं जिनमें कोयल कूकती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मिलान हो गया। अब आप अनुमान या कल्पना से कहा है करना है, तो अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, कोयल क्यों पुकार रही होगी, कोयल पुकार रही होगी इसलिए कि आम पक गए, आम पक गए करके पुकार रही होगी, ठीक है, आम पक गए, आप ऐसा लिख सकते हैं। और किसे पुकार रही होगी, अपने साथियों को, अपने साथियों को, ठीक है। कैसे पुकार रही होगी, तो आप कुहू करके बोलती है वो, उस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, पवन किसका तन मन संवारती है, पवन सभी प्राणियों का, सभी प्राणियों का और मनुष्यों का, ठीक है, और मनुष्यों का तन मन संवारती है।
तन मन वह यह कैसे करती होगी, कैसे करती है, अपने अपनी सुगंध एवं सुगंध वेग एवं शीतलता से, सुगंध एवं वेग, शीतलता सुगंध एवं वेग से, शीतलता यहाँ पर लिख देंगे, शीतलता सुगंध एवं वेग से जो है वह तन मन संवारती है। तो शब्दों के रूप अब आ गया यहाँ पर। नीचे कुछ शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। तो नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है, इसका अर्थ है हर पग, ठीक है, या हर कदम पर। तो शब्दों में ऐसी कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखने हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, घर घर, घर घर यानी कि हर घर, क्या आ जाएगा, हर घर, ठीक है। और बाल बाल, बाल बाल मतलब बाल क्या होता है, बहुत ही महीन होता है ना बाल कहते नहीं है, वो तो आज बाल बाल बचा। तो बाल बाल का मतलब एक बाल है, इस बाल में कितना दूरी रहे है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कोई बीच में बहुत कम दूरी होती है। तो वो बाल बाल मतलब बिल्कुल क्षणिक रूप में, ठीक है। और तो ये हो गया यहाँ पर बाल बाल, ठीक। सांस सांस माने हर सांस, हर सांस, सांस सांस में हमारे पास हमारा देश का नाम हमारे हर सांस में है करके। देश देश में, देश देश में आज भारत का नाम है। देश देश माने प्रत्येक देश, हर देश। पर्वत पर्वत माने कि हर पर्वत में, हर पर्वत आ जाएगा यहाँ पर, प्रत्येक पर्वत, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। तो ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। बुद्ध, युद्ध भूमि है, बुद्ध भूमि है, मातृभूमि है, देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, देव, ये संकेत दिए हैं बच्चों, देखो। तपोभूमि लिख कह सकते हो आप, तपोभूमि, देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल्ल भूमि, ठीक है। इस प्रकार आप पीछे से भूमि लगा देंगे। अब आगे चलते हैं। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, ठीक है। तो दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस मात्रा के कारण शब्द के अर्थ पूरी तरह बदल गए हैं। तो आप अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी ना। तो इसी प्रकार आप कई शब्द लिख सकते हैं, जैसे बताओ, जैसे हो सकता है पंखा, पंखा तो हवा के लिए हुआ, इसी में आप पंखी लगा दो तो ये हवा से बचाने के लिए होती है पंखी ना। इसी प्रकार दादा है, इस परी की मात्रा लगा देंगे, दादी बन जाएगा, है ना। पता नहीं, दादा दादी हो गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ और हो सकता है, और भी क्या हो सकते हैं, मात्रा बदल करके कुछ भी आप कुछ भी लिखेंगे, बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपकी बात यहाँ पर आगे चलते हैं। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। तो जहाँ आप रहते हैं, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो वहाँ की प्रकृति, वहाँ का खान पान कैसा है, जलवायु कैसी है, ठंडी है, प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, आदि आदि आपने वहाँ लिखने हैं, ठीक। ये आप कर ही लेंगे। और अपने परिवार में किस सदस्य मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी आप बातें आपको अच्छी लगती हैं, ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। और वंशी से, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो वंशी माने बांसुरी को कहते हैं, ठीक है, मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला ये वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार जो है आपको वाद्यों के नामों को यहाँ शब्द जाल दिया गया है, इनको नीचे देख करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे ये अ है, तो अ से क्या बन रहा है, देखिए आप, अलगोजा होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद जैसे ये है बीन, बीन, ये बांसुरी, देखिए आप, कहीं लिखा होगा बांसुरी, ठीक है। तो ये बांसुरी आ जाएगा, यहाँ पर आप बांसुरी लिख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपने सबके लिखने हैं। सींग, ये देखिए सींग होगा कहीं पर, सींगी, है ना, सींगी। तो आप इस तरीके से
जैसे शंख और शंख आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके नाम आप लिखिएगा। तो आज की पहेली है बच्चों, पहेली में क्या है, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं जिसमें कुछ अक्षर दिए गए हैं। आप इसे मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा लगा सकते हैं। तो पहला शब्द दे रखा है जैसे समकर, तो उल्टा सीधा लिखा है तो इसका बन गया महासागर। क्या बन गया? महासागर। तो ये क्या लिखा है? हम यल, तो इसे क्या बना सकते हैं? हिमालय। हिमालय है ना। उसके बाद ये क्या है? गंगा लिख सकते हैं हम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? गंगा। उसी तरीके से इन शब्दों को आप करेंगे, ठीक है बच्चों। और फिर झरोखों से, इसके बाद ये ख़त्म ही हो गया आपका पाठ, ठीक है। पुष्प के अभिलाषा, आप एक ये कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, तो ये भी एक देशभक्ति कविता है, इसे आप देखना। तो इसमें भी देश गान के बारे में लिखा है, देश की महिमा के वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चों। है क्या? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यार प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है पोयम पुष्प की अभिलाषा की। उसकी अभिलाषा क्या है? उसको कोई चाह नहीं है कि जो है किसी हीरोइन या सुरबाला के गहनों में जो है मैं गूथा जाऊं, कि वो गजरा वजरा पहनते ना, तो वो उनमें गूथा जाऊं, या फिर किसी और प्रेमी प्रेमिकाओं को ललचाऊं अपनी सुंदरता से, या सम्राटों के शव पर जो है बड़े बड़े लोग मरते हैं तो जो है उन्हें क्या करते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं उन पर, तो उन पर डाला जाऊं। और न ही जो है हम फूल कह रहा है, ना तो मुझे ये चाह कि मैं देवताओं के सिर पर जा कर के इठलाऊं, तो वो क्या कह रहा है कि मुझे तोड़ देना वनमाली, तुम तोड़ देना और उस पथ पर देना फेंक जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जो है हमारे फौजी भाई लोग जो देश की सेवा करते हैं उस पर जाते हैं, उस पर तुम मुझे फेंक देना जिस पथ पर जाए वीर अनेक, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको आ गया होगा। ठीक है, बाय बाय बच्चों।